बच्चा बोल रहा अम्मा खाना दो, दे वहां है डालने को खा जा। अब उन्हें वो ना चप्पल उतारा, ना सॉक्स उतारा, ना ड्रेस उतारा, दे सीधा गया, अलमारी खोला, जैसा फ्रिज का ढक्कन खोला, जो मिला वो डाल लिया। आके अम्मा कहाँ बैठी कि वहीं सोफे पे बैठे तो सोफे के ऊपर बैठता, चौखट में बैठ कर तो अम्मा चौखट के बाजू बैठ के वहीं खा रहा, बातें कर रहा। अम्मा भी जी साहब अड़ोस पड़ोस से बातें कर लेते बैठी हुई है। घरों का हाल क्या है? मियाँ बीवी की जब देखो चखपक 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 चखपक, बहू की सास की चल रही खींचमतानी, मियाँ बीवी दोनों उन्हों खींचमतानी। खुद हमको अगर तरबियत करना आता है तो हम अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं। अगर हमको खुद नहीं मालूम कि किस तरीके से इन बच्चों की तरबियत करना दे, तो हम बच्चों की तरबियत क्या करेंगे? और तरबियत की जिम्मेदारी है दोनों पर, माँ और बाप दोनों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ पर ही जिम्मेदारी है ना। चूंकि बच्चे मां के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं और बाप के मुकाबिल में शफकत और रहमत और उनसियत बच्चों को मां से मिलती है, इसलिए मां की जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है। वरना जिम्मेदार दोनों है, मां भी है बाप भी है। मां की नरमी, बाप की सख्ती, ये तरबियत के निजाम को मोतदिल बनाती है। और फिर बच्चे बाप के डर से मां की बातों पर अमल करते हैं। इसलिए तरबियत की असल जिम्मेदारी है मां और बाप दोनों पर। और इसीलिए मां और बाप दोनों को मालूम करना होगा कि तरबियत करते कैसे हैं। तरबियत करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे घरों का हाल क्या है? बच्चा स्कूल से आया, दी किताबें एक तरफ पटक देता, वही जो शू पहन के सुबह से 7 घंटों से स्कूल में पड़ा हुआ है, उसी के जरिए से जी साहब जो है माँ से लड़ते रहता, मेरे को खाना दो। अब अम्मा को अड़ोस पड़ोस के खट्टे मिठ्ठे सुनने से फुर्सत नहीं है। बिपाशा का दामाद गया नहीं गया, भिकनबी की बहू आई नहीं आई, इसको ये गली के जैसा पंचायतों से फुर्सत नहीं है। उसको 24 घंटे अपना घर छोड़ के अड़ोस पड़ोस में 40 घरों से आगे क्या हो रहा उसकी फिक्र है। खबर में जाते पहले ये पूछेंगे भिकनबी के दामाद का मसला सुन को आई नहीं आई। उसके करने का काम क्या था? बच्चा बोल रहा अम्मा खाना दो, दे वहां है डालने को खा जा। अब उन्हें वो ना चप्पल उतारा, ना सॉक्स उतारा, ना ड्रेस उतारा, दे सीधा गया, अलमारी खोला, जैसा फ्रिज का ढक्कन खोला, जो मिला वो डाल लिया। आके अम्मा कहाँ बैठी कि वहीं सोफे पे बैठे तो सोफे के ऊपर बैठता, चौखट में बैठ कर तो अम्मा चौखट के बाजू बैठ के वहीं खा रहा, बातें कर रहा। अम्मा भी जी साहब अड़ोस पड़ोस से बातें कर लेते बैठी हुई है। आप बोलिए तरबियत कैसा होती है? हजरत जिब्राइल तो उतर के नहीं आने वाले हैं तरबियत के वास्ते। तरबियत की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी औलाद की फिक्र हमको करना है। सरकार ने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगरान और जिम्मेदार है। हमने घर का माहौल ऐसा इस वक्त में बना दिया कि घर में तरबियत नहीं कर सकते हम। घरों का हाल क्या है? मियाँ बीवी की जब देखो चखपक 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 चखपक, बहू की सास की चल रही खींचमतानी, मियाँ बीवी दोनों उन्हों खींचमतानी। दे अब जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो वो घर में तरबियत कैसे होगी आप बोलिए? घर ऑफिस को जाते वक्त में, कारोबार को जाते वक्त में बीवी को कमरे में ले जाके अम्मा की बहन की गिन के चले गया,
अब ये जाने के बाद जो टेंशन में औरत घर में है, बच्चे खाना दो बोल रही, उनको ड्रेस पहनाना है, उनको पढ़ने जाना है, उनका होमवर्क कराना है, आप जो टेंशन देखेंगे ना मियां भाई, वो टेंशन में ये औरत औलाद की तरबियत कैसा करेंगी आप बोलिए? सोचना ना, मर्द का इधर ये हाल है और तो कुछ और एडवांस है। शाम सुबह में जाते खुद गलेंडे को गया, शाम में आते खुद पार्टी करने को आता दोस्तों के साथ, बाटल डाल लेके पार्टी कर लेके झूमते मीनार के जैसा ऐसा वैसा, रात में 12 बजे 1 बजे आएगा। जब ये कैफियत के साथ घर में आए, अब औलाद के सामने आपकी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है? आप होंगे बड़े कलेक्टर, आप होंगे बड़े ऑफिसर, लेकिन औलाद आपको रूल मॉडल समझ रही है, आपकी लाइफ स्टाइल उनके लिए आइडियल है। जब आपकी जबान, आपका हाथ, आपका आना जाना, आपका गुफ्तगू करने का लहजा, जब ये सब चीजें बिगड़ी हुई हो, चाहे किताब में 1000 पढ़ ले, किताब की चीज बच्चा कबूल नहीं करता। माँ और बाप को रूल मॉडल के तरीके से देखता है। अम्मा जो करती है बेटी वो करेगी, बाप जो करता है बेटा वो करेगा। हम बोल रहे माहौल बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया, माहौल की तस्वीर पढ़ लेते बैठे हुए और ये समझ रहे माहौल बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। माहौल को बनाना, माहौल को बिगाड़ना है किसके हाथ में? अगर घर की औरत और घर का मर्द, अगर ये दोनों आपस में मिलकर तय करें, हमारी जो अगली आने वाली नस्ल है, न्यू जनरेशन जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया, इनकी हम सही तरबियत करेंगे, उसके लिए दोनों आपस में तालमेल के साथ निजाम बनाएंगे, इंशाअल्लाह बच्चों की तरबियत होगी। जमालुल वजूद बिदिक्रिल इलाह व